हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। एक मैंने पहले वीडियो बना दिया है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चाहे आप ऑक्सीजन ऐड करो या फिर हाइड्रोजन निकाल लो, हाइड्रोजन को निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन देना ही होगा सो दैट वो पानी के फॉर्म में निकल सके। नाउ अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देखो KMnO4 वेल नोन, ध्यान रखना ये स्ट्रॉन्ग में आना ही आना है, चाहे आप कोई भी मीडियम लो, एसिडिक लो, बेसिक लो या न्यूट्रल मीडियम लो, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग। इस पे तो मुहर लग गया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। नाउ क्रोमियम की कहानी मैं पहले समझाता हूं, तो फिर ये अपने आप बिना देखे ही आपको याद रहेगा। ठीक है, देखो क्रोमियम +6 ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम +6 अगर आप एसिडिक मीडियम लोगे तो ये जाएगा K2Cr2O7, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर आप बेसिक मीडियम लोगे क्रोमियम +6 का, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा K2Cr O4 में, पोटेशियम क्रोमेट में, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होता है ना के बराबर, ठीक है, पुअर। इसको माइल्ड भी कहना गलत होगा, पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। गलती से कहीं माइल्ड आ गया तो आ गया। अब मैं बता रहा हूं कि स्टोरी क्या है, थोड़ा सा मैं इसके विजन को हल्का सा चेंज करता हूं। देखो स्टोरी ये है इस पूरे में कि अगर आप क्रोमियम +6 का कोई भी कंपाउंड लो, मान लो आपको कि सर मैंने CrO3 ले लिया और मैं इसमें एसिड मिलाता हूं तो क्या होगा, मैं कहूंगा ये जो क्रोमियम +6 यहां देख रहे हो ना, उससे मतलब नहीं है क्या आपने लिया, +6 जो देख रहे हो तुरंत Cr2O7 2- में कन्वर्ट करेगा और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर आप कहो कि मैंने इसको पानी में लिया या बेसिक मीडियम में लिया तो क्या होगा, मैं कहूंगा कि देखो अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये CrO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, पानी है तो कुछ नहीं, ये CrO3 रहेगा। बट इन आइदर केस आपको इसको माइल्ड, ये तो खैर पुअर ही है तो जनरली एग्जामिनर अवॉइड ही करता है, लेकिन अगर गलती से दे दिया तो ये आपके लिए माइल्ड है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अब देखो मैं बताता हूं, K2Cr2O7 डायरेक्ट दिख गया, ये तो हमें पता है कि अगर मैंने K2Cr2O7 बन चुका है, मान लो अगर आपने इसमें भी OH- ऐड किया तो ये K2Cr2O7- तुरंत K2Cr O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी तुरंत बहुत कमजोर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर K2Cr O4 है, आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग बन जाए तो तुरंत इसमें एसिड ऐड कर दो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इंटर कन्वर्जन होता रहता है। इसीलिए K2Cr2O7 का प्रेजेंस इस बात की गारंटी है कि वहां पे मीडियम एसिडिक होगा, और एसिडिक होते ही ये स्ट्रॉन्ग की लिस्ट में है। आपसे कोई पूछे CrO3 क्या है तो आप पहले मीडियम पूछो कि किस में लिया है, अगर उसने कह दिया एसिड में तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि एसिड में कोई भी क्रोमियम +6 का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ माइल्ड में आते हैं, इसमें आपको एक ही चीज दिखेगा, क्रोमियम +6 मीडियम एसिडिक के अलावा सब कुछ। तो पहला है PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बहुत बार आता है, तो इसमें आप चेक कर लो, हमारे पास CrO3 है यानी क्रोमियम +6, और हमने क्या लिया है, पायरिडीन। पायरिडीन एक बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, HCl से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम में मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही पुअर हो जाता है, तो हम इतना भी नहीं चाहते हैं कि रिएक्शन ही ना हो, तो इसीलिए इसका पायरिडीनियम सॉल्ट, इसको HCl से न्यूट्रलाइज करके लिया जाता है, इसीलिए PCC बनता है। तो आपके लिए कहानी है क्रोमियम +6 एंड मीडियम, बस ये दो चीज चेक करना है। ये देखो CrO3 पानी में मिल जाए तो अगेन इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है इटार्ड का रिएजेंट है भाई, इसमें कॉमन कितना भी कंफ्यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इट इज +6 एंड देयर इज नो एसिड, ये आपके लिए माइल्ड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड का, जो कि 90% केसेस को सॉल्व कर देगा। अब हम आते हैं कि व्हाट एल्स। अब ये देखो, ये मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। इसमें स्टोरी क्या है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज फर्दर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का फाइनल डेस्टिनी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे ही अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, डिग्री नापने का सिंपल सा तरीका होता है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है चेक करो ये और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस R वाले कार्बन से, एक इस R वाले कार्बन से, इसीलिए 2 डिग्री हो गया। जिस कार्बन पे OH है ये इस केस में सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री हुआ। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में। आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं। ऑक्सीडेशन में हम करते क्या है,
हम ऑक्सीजन इसको दिखाते हैं कि भाई ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देखते ही ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है पानी बनाने के लिए इसके साथ, और पानी बनाने के लिए जैसे ही निकला तो इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। यही तरीका होता है, यही चीज हमने यहाँ पे भी किया था। ऑक्सीजन दिया, इसको हटाया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ पानी बनाने के लिए निकल गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो यही पूरी स्टोरी होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूं सो दैट ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं जो मैंने अभी बबल्स बनाए हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें। ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कीटोन देगा, और कीटोन का फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। एटलीस्ट आईआईटी जेईई इनके सिलेबस में नहीं है, बहुत जगह लिखा रहता है पोपोव रूल से इसका ऑक्सीडेशन होता है बहुत हाई कंडीशन पे, वो सब फालतू की चीजें हमारे किसी काम का नहीं है। भाई सन पे किसी भी चीज को पहुंचा दोगे तो वो तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो हर चीज जल जाएगा। तो जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन के केस का है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। नाउ 3 डिग्री अल्कोहल है, इस कार्बन पे 3 लगे हुए हैं, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं कराना है आपको। तो ये स्टोरी हुई। अब देखो क्या होता है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, आपको पहले की तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही समझ में आ जाएगा। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये होगा एंड पॉइंट, दिस विल बी द एंड पॉइंट। अगर आप माइल्ड लोगे, इफ यू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऊपर मैंने लिस्ट दिया उसमें से माइल्ड को उठाओगे तो यहीं तक रोक पाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग उठा लोगे तो स्ट्रॉन्ग के लिए ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से ये सीधे इसको यहां पे पहुंचाएगा, यानी डिफरेंस आपको 1 डिग्री के अल्कोहल में दिख जाएगा, यहां पे पहुंचाएगा स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लाइक KMnO4 K2Cr2O7, ये सारी कहानी हो तो आपको यहां तक पहुंचाना है। इसलिए याद करो, बहुत कॉमनली यूज होता है स्कूल लेवल पे PCC। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री को कीटोन तक कन्वर्ट करता है, लेकिन जैसे ही आप KMnO4 लोगे तो 1 डिग्री जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट एल्स, इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे साइड चेन ऑक्सीडेशन का केस आता है हमारे पास। बेंजीन है, इसके साइड में कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बहुत बार मैंने ये अपने अदर वीडियोस में बताया है। तो ये इस कार्बन पे ध्यान रखना, बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होगा, तो इसको अगर आप KMnO4 से ट्रीट करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिक मीडियम है, KMnO4 इसके लिए बेस्ट होता है, इसीलिए KMnO4 बहुत ऑफन बुक में मिलेगा। बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, अगर यही चीज आप माइल्ड के साथ कर दो, आई एम टेकिंग माइल्ड नाउ, CrO2Cl2 इटार्ड ने जो कराया था, CrO2Cl2 ये माइल्ड है, एनहाइड्राइड लेते हैं पानी डालते हैं, एनहाइड्राइड होगा पानी डालेंगे, इस स्टोरी के बाद ये आधे रास्ते तक रुकेगा, यानी ये एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट होगा, आगे नहीं जा पाएगा। KMnO4 तो एल्डिहाइड भी बनाया, उसके आगे भी पहुंचा दिया। तो ये एक दूसरा केस ध्यान रखना, साइड चेन ऑक्सीडेशन में स्ट्रॉन्ग वाला ध्यान रखना, K2Cr2O7 इस केस में बहुत रेयर मिलता है, KMnO4 ऑफन बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा माइल्ड में से CrO2Cl2 आएगा तो आपको ये काम करा देना है, ये यहां तक इसको पहुंचाएगा। इसके अलावा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराने के लिए हमारे पास और 2 मेथड्स होते हैं जो कॉमनली आते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का तो देखो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एक टॉलेंस रिएजेंट से, टॉलेंस Ag अमोनिकल AgNO3 NH4OH। अभी मैं इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि इसको किस किस तरह से एग्जामिनर दे सकता है। तो ये बन जाएगा RCO नेगेटिव, एक्चुअल में बेसिक मीडियम लेते हो तो ये सॉल्ट बनता है इसका, वेल ऑब्वियस बात है, एसिड तो बना लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल पाएगा क्योंकि बेस के प्रेजेंस में उसका एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। या फेलिंग ले सकते हो, फेलिंग टेस्ट जो हम कराते हैं, CuSO4 एंड सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, दोनों एक ही हैं। तो CuSO4 इन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, इसके प्रेजेंस में भी ये ऊपर वाला ही कंपाउंड देगा RCO-, जो भी यहां से सोडियम या पोटेशियम जाके लग जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराने का, एक्सक्लूसिव मेथड्स होते हैं जिसमें एल्डिहाइड हो। अब थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। देखो टॉलेंस आ रहा है, तो टॉलेंस कितनी तरह से एग्जामिनर दे सकता है। देखो टॉलेंस में एक चीज आपको नोटिस करना है, सिल्वर विथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट,
ये देखना है। अब सबसे बढ़िया एग्जामिनर है तो वो तो सीधे दे देगा अमोनिकल AgNO3, चाहे लैंग्वेज में लिख दे या अमोनिया के सोल्यूशन में AgNO3 लिख दे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 होल 2 पॉजिटिव, ऐसे एग्जामिनर लिख सकता है इसका कॉम्प्लेक्स बना के। या तीसरा तरीका ये है कि वो सिंपली, मैंने बहुत जगह Ag2O लिखा हुआ देखा है, ये भी टॉलेंस का काम करता है Ag+1 में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।